सभी को जय। सभी को जय। जय हिंद भैया। जय हिंद। पढ़िए। जी। श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। पेज नंबर है 150। और ये लास्ट में ये खत्म हो गया था 7वां छंद का। संचित कर्मों के नाश के लिए तप के सिवाय अन्य कोई सामर्थ्य नहीं है, अतएव मुमुक्षु जनों को शक्ति के अनुसार अवश्य तपश्चरण करना चाहिए। तो ये आज पढ़ना था भिक्क चर्व सरनये थोवम जीमे ही माँ जम दुखम सहजित निद्रा मैत्री भावे ही सुष्ट वैरागम। पढ़िए। अब 10 धर्म का वर्णन किया जाता है। दुष्ट जनों के द्वारा आक्रोश, हंसी, गाली, बदमाशी आदि किए जाने पर और मारन ताड़न छेदन बंधन किए जाने पर भी मन में विकार भाव का ना होने देना सो उत्तम क्षमा धर्म है। इसमें 10 धर्म का बताया जा रहा है कि जो मुनराज है वे आत्मा की अनुभूति के लिए 10 धर्मों को धारण करते हैं, अर्थात 10 धर्म स्वरूप परिणत होते हैं। ठीक है ना जी। जिसमें एक तो जो आत्मा के शत्रु हैं उन्हें जीतने के लिए, तो जो आत्मा के शत्रु हैं वे कसाय और विषय हैं। क्या? कसाय और विषय। ठीक है ना। मतलब विषय भोग। क्या? विषय भोग और कसाय। तो इन्हें जीतने के लिए आचार्य 10 धर्म का धारण करते हैं। विषय भोग और कषाय। हाँ। तो उसमें कसाय को जीतने के लिए ये उत्तम क्षमा धर्म है। जी। ठीक है ना। जब इस तरह का कर्मोदय से ऐसा निमित्त बन जाए कि कोई आक्रोश करने लगे, हंसी करने लगे, गाली वगैरह दे या शरीर को छेदन भेदन करने लगे, तो उस समय कसायवान नहीं होना। ठीक है ना। जी। इसका नाम क्या है? हाँ जी, उत्तम क्षमा। जैसे जो वो 5 मुनराज थे, ये युधिष्ठिर वगैरह। हाँ, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, उनके परिवार के लोगों ने ऐसी दशा में उपसर्ग वगैरह किए। हाँ। नहीं जी। लेकिन वे अपने क्षमा धर्म से नहीं चले। तो उससे क्या हुआ कि कसाय को जीत के केवल ज्ञान रूप प्राप्त किया। ठीक है ना। और भी ऐसे प्रसंग हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाए कि नहीं, वे संसार में फिर भ्रमण कर गए। हाँ। जैसे वो मुनराज थे जो जिनके निमित्त से द्वारका का
दहन वगैरह हुआ हम्म। क्या, जी। उनको भी ऐसे ही निमित्त बने। हम्म। तो जो यदुवंशियों ने उन्हें परेशान वगैरह किया, पत्थर वगैरह मारे, लेकिन वे उत्तम समारोह परिणत नहीं हो पाए। ठीक है ना। जी। अब क्या कह रहे? फिर जाति, कुल, धन, बल, वीर्य, ज्ञान आदि का अहंकार, घमंड नहीं करना, सो मार्दव धर्म है। हाँ, इन चीजों का उनके घमंड नहीं है। क्या? क्योंकि ये सब चीजें कैसी हैं? जी, ये कर्म जनित है। हाँ, कर्म कैसे जनित है? हम्म। और कर्मराय के भावों से अपना स्वरूप कैसा है? भिन्न है। भिन्न है। तो दूसरे के भावों का क्या क्या घमंड करना? हाँ जी। और क्या कह रहे? फिर मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को रोक सरल स्वभाव रखना और मायाचार का सर्वथा त्याग करना, सो आर्जव धर्म है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक सरल स्वभाव रखना। मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना, सरल स्वभाव रखना, ये जब अपने मन को आत्मा के स्वरूप में लगाओ तभी ये कार्य सिद्ध होता है। हम्म। अपने मन को कहाँ लगाना? जी, अपने आत्म स्वरूप में। हाँ, अपने स्वरूप के विचार में लगाओ तो ऐसे कार्य की भी सिद्धि हो जाती है। ठीक है। फिर सदा सत्य वचन बोलना, सो सत्य धर्म है। तो सदा सत्य वचन बोलना तो क्या है? हाँ, सत्य धर्म। तो ये क्या है? जो सत्स्वरूप वस्तु। कि सदा सत्य धर्म बोलना मतलब जो मुनराय हैं, जो जानते हैं वही वाणी में आता है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। जो जानते हैं वही क्या है? वही वाणी में आता है, वही वचन बोलते हैं। हाँ। दिन रात आत्मा का चिंतन हाँ, उसी और का। मृत भाषण में वही कथन। हाँ जी। ठीक है ना। तो जो जानते हैं वही कहते हैं। हाँ। कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए वही कहते हैं जो जानते हैं। हाँ, वही धर्म है, सत्य धर्म। हाँ, मतलब जिससे अपना कल्याण समझते हैं उसी को दूसरे को बताते हैं। जी। क्या? उत्तम सत्यव्रत जो पाल है। क्या? जी, उत्तम सत्व्रत जो पाले वो हाँ, वो प्राणी संसार न डोले। उत्तम सत्य वचन जो बोले वो प्राणी संसार न डोले। उत्तम सत्य क्या है? हाँ, कि मैं जीव हूँ, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, और उसमें स्वयं प्रकाश शक्ति है, और अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य हो रहा है। स्वयं जीव भी चेतता है, जिसमें चेतना में स्वयं जीव भी चेतता है, और जो कर्म कर्म के भाव वो भी चेतते हैं, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये है सत्य धर्म। हाँ, मतलब मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा खुद जानना, स्वयं जानना, जी। दूसरे जीवों को बताना, जी। ये उत्तम सत्य धर्म है। फिर क्या कह रहे? लोभ कषाय सर्वथा त्याग करना, सो शौच धर्म है। लोभ कषाय सर्वथा त्याग करना। अब ये कैसे है?
क्या कह रहे हैं आरती? जी भैया। लोभ कसाय सर्वथा त्याग करना कैसे बना है? सोच धर्म। लोभ त्याग। क्या कह रहे हैं अर्पिता जी? भैया ख्याल में नहीं आ रही। अनिल जी। जी भाई साहब। लिखा है लोभ कसाय सर्वथा त्याग करना सो शौच धर्म है। संतोष को धारण करना हृदय में। भैया जैसे शरीर की संभाल करना वो लोभ होगा, ऐसा कुछ विचार नहीं हो तो। शौच की बात चल रही है। क्या क्या बताएगा ये स्वरूप? भैया इच्छा हो तो लोभ होता है किसी भी वस्तु का। नहीं, इच्छा नहीं है लोभ। इच्छा अलग चीज है। इसमें लिखा है लोभ कसाय सर्वथा त्याग करना। मतलब ये है कि लोभ का लक्षण है असंतोष। हाँ 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 हाँ। लोभ का लक्षण क्या है? असंतोष। संतोष। ठीक है ना? जी। और लोभ होता है पर वस्तु का। क्या का होता है? पर वस्तु का। पर वस्तु का पर वस्तु का ग्रहण करने पर असंतोष पैदा होता है। क्या? जैसे धन है कि नहीं? तो अब धन कितना भी मिल जाए तो हमेशा चाह क्या होती है? और जी। और कि नहीं? जी। तो अधिक की चाह का भाव है, इसमें संतोष नहीं है। हाँ, जितना आ जाए संतोष नहीं है उसमें। हाँ, कितना भी पर्वत तो ग्रहण हो लेकिन उसमें असंतोष रहता है कि नहीं? तो वो असंतोष का जो भाव है वो काय का भाव है? वो इसका है, लोभ कषाय का। वो लोभ का है। जी। ठीक है ना? जी। और उस लोभ का जो निमित्त बनता है वो हमेशा क्या बनता है? कि पर वस्तु में पर वस्तु की चाह। कि नहीं? हाँ पर जी। वस्तु पर भाव कि नहीं? हाँ। तो ये सब बातें उसमें लोभ में आती हैं। जी। असंतोष रहता है। जी। संतोष धारण नहीं होता कि नहीं? जी। और जब सबसे भिन्न अपने स्वरूप को जाना जाए क्या, जी। तब इस कथाए का क्या होता है? तो ये इसका नाश होता है, इसका कषाय का। क्योंकि जब निज स्वरूप जाना जाए तब असंतोष नहीं है। हाँ। क्या? हाँ जी, तब असंतोष नहीं है जब निस्वरूप को जाना जाएगा। और अगर निज स्वरूप नहीं जाना जाए तो इस लोक कसाय को जीते नहीं जा सकता, इसका त्याग ही नहीं हो पाएगा। हाँ, इसको जीतने का जीतने का यही उपाय है कि इससे अपने भिन्न जो शुद्ध स्वरूप है इससे जानो। हाँ, क्योंकि लोक कसाय का जो स्वरूप है उसमें असंतोष है। हाँ जी। क्या करे आरती? जी भैया। लोक कसाय का लक्षण क्या है? असंतोष। संतोष कि नहीं? हाँ अब जी। किस संतोष? अब पर हाँ, पर वस्तु के ग्रहण में। हाँ जी। कि नहीं? पर वस्तु का ग्रहण हो रहा है, जैसे धन की इच्छा कि नहीं, तो धन आ रहा है कि नहीं? संतोष नहीं है। तो ये क्या हुआ? जी है ना, लोभ हुआ। हाँ, धन तो बता रहा है
धन में हाँ, धन धन तो हाँ, कोई लोभ नहीं है, धन तो वस्तु है कि नहीं। जी जी हाँ जी। अब वस्तु आ रही है, हम्म आप जैसे मान लो हमारी इच्छा धन की है कि नहीं। हम्म अब धन आ रहा है, ऐसा नहीं धन नहीं आ रहा हो, खूब आ रहा है धन कि जी नहीं। लेकिन अब असंतोष रहता है, और आए और आए। और आए। तो जी असंतोष भाव है जी, क्या है जो लोभ है। हाँ जी, लोभ है, जी, ठीक है ना। और उसको बताने वाला कौन है, ये पर वस्तु। हाँ जी, धन। हाँ, धन पर वस्तु मतलब जो ग्रहण कर रहे हैं ना बार 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 बार, तो ये बता रहा है कि लोभ का उदय चल रहा है। हाँ, जो कि आ रही है कि नहीं, जो कि धन आ रहा है। हम्म और आपको मतलब हमको इच्छा भी है कि हाँ आए, धन आए कि नहीं। हाँ, अच्छा लगता है ना। हाँ, और है। हम्म लेकिन बीच में एक भाव हमेशा बना रहता है, वो क्या है, असंतोष। और असंतोष, हाँ जी। और आए, और आए। तो जी और आए जो भाव है जी, क्या है, हाँ जी, लोभ है। ये लोभ है। हम्म और इसका संपर्क किससे है, जो लोभ, इसका संपर्क वस्तु उससे धन से। हाँ, अब धन से है या और किसी चीज से भी हो सकता है। हाँ हाँ, अभी धन धन चल रहा है ना, तो धन से है। अब वो और वस्तु है तो फिर उससे चलेगा। हो सकता है कि नहीं। लेकिन हमेशा हमेशा निमित्त रहेगा पर वस्तु। जी, क्या हमेशा कौन रहेगा, पर वस्तु। पर वस्तु हम्म कि नहीं। तो अब इस कसाय को जीतने का एक ही उपाय है कि स्व वस्तु में लीन होना। क्या, स्व वस्तु में लीन होना। हाँ, वहां पे इसका नाश होता है। जी, जब स्व वस्तु में लीन होंगे तो ये लोभ खत्म हो जाएगा, पर वस्तु से अपना तो रहेगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि स्व वस्तु है, सो स्व ही है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तब क्या होता है, तब संतोष होता है तब संतोष होता है। कि नहीं। क्योंकि पर वस्तु का जो ग्रहण है वो किस प्रयोजन के लिए था, सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए कि नहीं। तो अब वहां संतोष तो स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें सुख तो है नहीं है। हम्म क्या, हाँ, उसमें सुख तो है नहीं है, तो संतोष तो आएगा नहीं। आएगा ही नहीं। हम्म तो फिर जब स्व वस्तु का ग्रहण किया जाए कि नहीं, हम्म तो उसमें सुख है। जी तो वो सुख हो जाएगा कि नहीं। जी, तब क्या नहीं होगा, तब असंतोष नहीं होगा। तब नहीं होगा। हम्म क्योंकि आत्मा हमेशा सुख चाहता है। क्या, हाँ जी, हमेशा सुख चाहता है। हमेशा सुख चाहता है। ये त्रिभुवन में जीवन कि नहीं, सुख चाहे दुख से भयवन। जी हम हमेशा क्या चाहते हैं, हाँ, सुख चाहते हैं। सुख चाहते। अब जब तक वो सुख मिलता नहीं है हम्म तब तक क्या रहता है, असंतोष। असंतोष रहेगा, ठीक है ना। जी अब हम उस सुख की पूर्ति धन से भी करना चाहें कि नहीं, और किसी चीज से भी करना चाहें कि नहीं, लेकिन वो काम होता नहीं है। हाँ जी वो काम होता नहीं है जी क्योंकि अधिक की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। जी तो इसका जो नाश है वो स्व वस्तु के ग्रहण से है। क्योंकि संतोष उसी में है। हाँ, क्योंकि उसी में सुख गुण है, जी ठीक है ना। जी ये कहना चाह रहे हैं आचार्य कि लोभ कसाय का सर्वथा त्याग करना सोच धर्म है। अब क्या कह रहे, फिर है इंद्रियों के विषय को वश में रखना। तो भैया मुनिराजों के कैसे हुआ फिर? क्या, तो मुनिराजों के कैसे हुआ त्याग? लोग कसाय तो मतलब धन से तो मतलब ही नहीं है। अब ये तो धन से बताया गया है कि नहीं। हाँ लेकिन जी, हाँ अब और किसी का भाव हो सकता है
ऐसा भी समझ सकते हैं भैया कि 28 मूल गुण और बड़े ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छा वो भी जी। पर वस्तु का कार्य है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जी। वो तो केवल जब स्वरूप की साधना नहीं होगी तब तक कोई ना कोई पर वस्तु का भाव तो रहेगा ही, क्योंकि कोई भी कसाई हो आत्मज्ञान। सकती है। हाँ, जैसे आत्मज्ञान स्वरूप है कि नहीं। जी। हाँ जी। आप जब अपने को नहीं जानेगा तो पर का जानना अपने आप होगा हाँ जी। क्या। हाँ जी, आप जब अपने को नहीं जानेगा तो पर को जानेगा। आप पर का जानना होगा ही। हाँ जी। और जानते हुए क्या चाहता है? पर क्या पर? मतलब ये है कि जब अपने को नहीं जानता तो पर का हाँ जानना हो जी। ही रहा है हाँ जी। कि नहीं। और जानते हुए क्या चाहता है? कि और जाने और जाने और जाने। सुख मतलब चाहे। हाँ, सुख चाहता है कि नहीं। हम्म, जानते हुए क्या चाहता है? सुख। सुख चाहता है कि नहीं। तो अब सुख चाहता है लेकिन अपने को जानता नहीं है, तो जो परवस्तु का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, उन्हीं में से किसी भावों में सुख की कल्पना होगी जी। क्या। उन्हें जैसे किसी भाव में सुख की कल्पना होगी। अब वो आचरण में हो सकती है, विषय में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, हम्म, हम्म, ठीक है ना। लेकिन सुख मिलेगा नहीं हाँ जी। तो असंतोष रहेगा कि नहीं। रहेगा। अब जी कब खत्म होगा? जब अपने को जाने। हाँ, जब अपने स्वरूप को जाने कि नहीं, तब पर हाँ वस्तु जी। का संपर्क मिटे जी। क्या। जब अपने को जानेगा तब पर वस्तु का संपर्क मिटेगा। तब मिटे कि नहीं। तो अपने को जान के स्वयं ही सुखी हो तो असंतोष पैदा ही नहीं हो। जी। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया। हाँ जी। जब असंतोष पैदा ही नहीं होगा, जब हाँ, अगर जब अपने स्वरूप को हम देखेंगे तो फिर होगा ही नहीं। हाँ, और किसी तरह से इसे खत्म ही नहीं किया जा सकता। जी, सत्ता के नाश हो जाएगा। हाँ, मतलब ये जो लोभ कषाय है सबसे आखिरी में जाती है। हाँ, ये हाँ सूक्ष्म लोभ लास्ट में 11वें 12वें गुण स्थान में रह जाता है ना, 11वें में। 9वें 10वें। 9वें भैया के कौन से मतलब 10वें में? 10वें में खत्म होता है। 10वें में खत्म होता है। हाँ 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 हाँ। और ये ठीक है ठीक। ये 10वें में खत्म हो जब 40 महीने पूरा सिमट जाता है, खत्म हो जाता है। और और 12वें गुण स्थान का पहला पड़ाव आ जाता है। हाँ, मतलब या तो भैया उपशम होगा इसका या फिर वो क्षय है ना। अब वो श्रेणी जैसी चढ़ी जाए या हाँ छायक श्रेणी चढ़ी जाएगी तो अच्छा होगा। हाँ, तब 12वें में चढ़ेगा इसको, मतलब लोभ कषाय को या तो मेट कर, और अगर इसका उपशम होगा तो फिर 12वें में चढ़ेगा ही नहीं, झूलता ही रहेगा 10 11 में। अब अब यहाँ पे तो वो उस बात का बात चल रही है कि नहीं नहीं गुनगार के 10,000 होते हैं, नहीं, वो वैसे ही आ गया था ना, वो इसलिए दिमाग में ठीक है आ ना। गई बात। हाँ जी हाँ, ये वो अलग है वो बात। बड़ी इंद्रियों के विषयों को वश में रखना और 6 काय के प्राणी मात्र पर दया प्रदान कर पालन करना, सो संयम धर्म है। हाँ, जब कसाय वो जीता जाता है तभी संयम होता है क्या। हम्म पढ़िए। पूर्वोक्त द्वादश प्रकार के तप तपना, सो तप धर्म है। साधुओं के संयम की रक्षार्थ प्राशुक आहार, औषधि शास्त्र, वसतिका वगैरह का दान देना वस्तिका वगैरह का दान देना, सो त्याग धर्म है। हम्म, शरीर आदि से ममत्व का त्याग करना, सो अकिंच्य धर्म है। शरीर आदि से ममत्व का त्याग करना।
यानी शरीर मेरा किंचित भी नहीं है। क्या? हम्म किंचित भी शरीर मेरा नहीं है, हम्म ऐसा जानना। हम्म तो क्या है? हाँ जी, ये इसका अकिंचित धर्म है। अकिंचन धर्म। अब स्त्री मात्र का मन वचन काय से त्याग करना, पूर्व में भोगे भोगों का स्मरण तक भी नहीं करना और शुद्ध चैतन्य रूप परम ब्रह्म में विचरण अर्थात रमण करना, सो ब्रह्मचर्य नाम का 10वां धर्म है। हाँ, अब जहाँ अकिंचन होता है वहाँ ब्रह्मचर्य भी है, हाँ। ठीक है ना? हम्म क्योंकि शरीर मेरा किंचित भी नहीं है, हम्म इस तरह का ज्ञान करना, हम्म ठीक है ना? तो जब शरीर मेरा किंचित भी नहीं है, इस तरह का जब भेद विज्ञान करके अनुभव किया जाए, तब मेरा क्या है, ये आएगा, आ जाएगा कि नहीं? जी, तो वही क्या हो गया? वो ये ब्रह्मचर्य धर्म हो गया। कोई ब्रह्मचर्य धर्म हो गया। क्योंकि किसी न किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, नहीं? तो ये ब्रह्मचरण करना है। अब क्या करे? आत्मा के परम शत्रु विषय और कषाय हैं। इनमें से कषायों को जीतने के लिए प्रारंभ के 5 धर्मों का उपदेश दिया और इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति को रोकने के लिए अंत के 5 धर्मों का उपदेश दिया गया है। ठीक है ना? एक आत्मा के परम शत्रु कौन है? ये विषय और कषाय। कथा है, यानी अब वो विषय किसके हैं? इंद्रिय के। हाँ यानी अब उपयोग का व्यापार भी वहीं से है। हाँ तब जब इंद्रिय के विषय में उपयोग लग जाए तो कहाँ से छूट जाए? हाँ, नहीं छूटेगा। नहीं तो स्वरूप से छूट जाएगा। हाँ जी। क्या? हाँ, जब इसमें लगेगा तो स्वरूप से छूटेगा। तो नहीं, और स्वरूप से छूटना ही ये क्या है? शत्रुपना है। जी, ये आत्मा के लिए अकल्याणकारी है। हाँ, तो इसे जीतने के लिए ये 10 धर्मों का क्या है? हाँ, ये चिंतवन है 10 धर्म का। अब क्या कह रहे? फिर इनमें से कषायों को जीतने के लिए प्रारंभ के 5 धर्मों का उपदेश और इंद्रियों के विषय प्रवृत्ति को रोकने के लिए अंत के 5 धर्मों का उपदेश दिया गया है। इसका ही भैया इसका स्वरूप बताना। पहले के तो होगा ये, पहले की ये होगा तुम क्षमा वगैरह। हाँ, इससे तो कसाई जीती जाती है, नहीं? मतलब और हाँ, ये कषाय के, हाँ ठीक है, ये कषाय के भाव हो गए ना, मान माया लोभ। तो ना उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। हाँ, ये जी जी जी, हाँ, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाय है। ये उपाय के। तो जो उपाय में तो इंद्रिय के विषयों को जीतना है, सही है। हाँ जी। ना? और जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, जिसमें कसाय से भिन्न आत्मा का स्वरूप है, क्या है? उस स्वरूप का अनुभव करना, वो क्या है? कसाय को जीतना है। जी, ठीक है। तो यही तो शत्रु है। हाँ जी। अब कसाय क्या चाहती है? विषय कषाय चाहती है कि वो इच्छा होती है कषाय से कि सामने चीज को, वस्तु को ग्रहण की जाए, पर वस्तु को। कसाय अकेली कसाय समझ में आती नहीं है, क्या? हाँ, अकेली कषाय समझ में नहीं आती। मैं कसाय को बताने के लिए क्या क्या सूत्र है? सूत्र इच्छा तपा जो जीव को, भैया जो आत्मा को कैसे उसे कसाय कहते हैं। वो तो कसाय का प्रभाव है। कसाय बोलते हैं ना कि विषय
विषयों की चाह हाँ, रहे थे। तो जब कसाय का परिचय दिया जाता है तो कहा जाता है विषय कसाय। क्या? विषयों की इच्छा। हाँ, मतलब कसाय को हमेशा विषय ही बताएंगे। अच्छा, क्या? कषाय को बताने वाले विषय है। हाँ, बिना बिना विषय के कसाय समझ में नहीं आएगी। जैसे हम आपसे कहें कि आपको कसाय है कि अच्छा, नहीं, तो आप हाँ हाँ वो नहीं, हमें कोई कसाय नहीं है, हाँ तो कैसे सिद्ध होगा कसाय है? हाँ, ये जो तो वो तो कषाय भैया प्रवृत्ति जो होती है मन वचन काय की, वो भी बताती है। तो वही तो बता रहे हैं। जैसे मान लो हमें कसाय है कि नहीं, हमें क्रोध कसाय है, हम्म तो अब क्रोध कसाय है तो वचन बता देंगे कि हाँ तुम्हें क्रोध है। हाँ जी, क्या? हाँ, वो क्रोध वचन बता देंगे या शक्ल या शरीर के भाव बता देंगे कोई भी। तो फिर आकर शरीर भी तो इंद्रिय का विषय बना, वो भी इंद्रिय का विषय, हाँ जी, ठीक है। वो भी इंद्रिय का विषय है। और काया की हलन चलन, वो भी। तो आखिर कसाय कैसे पकड़ में आई? विषय से। अच्छा। इसलिए हमेशा परिचय आता है विषय कसाय। क्योंकि जो वो कषाय है वो शरीर पे जो प्रकट होगी तो वो इंद्रिय का विषय बन जाएगी। हाँ, तो मतलब ये है कि कसाय का रिलेशन विषय से है। ठीक है। जब कषाय का उदय होगा तो वो विषय ग्रहण करते हुए ही दिखेगा। हाँ, जब कसाय का उदय होगा तो विषय ग्रहण व्यापार में ही होगा, हम्म तो वो विषय ही बताएगा कि कसाय है। हम्म जैसे कोई धन अर्जित कर रहा है हाँ कि नहीं, हाँ खूब धन अर्जित कर रहा है, खूब धन कि हाँ नहीं, हाँ वो अब कोई देखे तो क्या क्या कहेगा? हाँ, कोई इसको बहुत लोभ कषाय है, इसको बहुत ज्यादा इसलिए कर रहा है ये। तो लोग कसाय देखी जाएगी कि नहीं? हाँ जी। अब बिना बिना विषय के कसाय नहीं समझ में आई कहाँ है। हाँ, अच्छा जी। ठीक है ना? हम्म और वो विषय होता है इंद्रिय का। विषय का होता है इंद्रिय का। इंद्रिय का, हाँ ठीक है ना? अब जहाँ कसाय सहित इंद्रिय के विषय में व्यापार हो जाए कि नहीं, तो वही आत्मा का शत्रुपना हो गया। भैया इच्छा से नहीं पकड़ेंगे विषय उसको, कषाय को। कसाय का सामान्य स्वरूप तो इच्छा है ही कि नहीं, लेकिन अगर पकड़ में कैसे आएगी? वो तो विषय से ही आएगी। इच्छा तो स्वयं ही कसाय का भाव है। मतलब इच्छा, जैसे इच्छा हो रही होगी तो किसी ना किसी विषय की हो रही होगी ना, कि ये तो कोई किसी भी न किसी गुण का विषय है की वो। हो रही तो वो विषय ही तो बताएगा कि इच्छा है। हाँ, विषय ही बताएगा इच्छा है, हाँ जी। तो वही लिखा है कि आत्मा के शत्रु है ये विषय कसाय है। जी इन्हें जीतने के लिए इन्हें मुनराज 10 धर्मों का पालन करते हैं। जी। पढ़िए। भैया आपके कहने का मतलब ये है कि कषाय तो दिखती नहीं है, विषय दिखता है, तो इसलिए विषय से पकड़ में आ जाता है। हाँ, विषय से ही उसको पहचान पाएंगे कि कसाय है। जी जैसे हम कह रहे हैं हमें कोई कसाय नहीं है कि नहीं, भैया 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 जैसे खाली विषय से कैसे दिखेगा? जैसे जैसे धन है सामने रखा है, तो धन तो है, तो खाली धन कैसे बता सकता है कषाय अंदर की? तो अगर अब वो तुम्हें विचार क्या है? जैसे आप भी खड़े मैं भी खड़ी हूँ, धन करा है सामने रखा है, तो खाली विषय से कैसे बताया कषाय? मतलब नहीं, हाँ, आपके ऊपर, हाँ, जो विचार उस वक्त आपका हो रहा होगा या जो विचार हाँ मेरा हो रहा होगा, अब जितनी उसको अब वो बताएगी कषाय को तो उसकी। हाँ, तो फिर अगर अब मन के विचार हैं वही बताएंगे। हाँ, वो प्रवृत्ति जो हमारे चल रही है उसके उस विषय के प्रति, तो वो कषाय को बता देगी, अंदर वाली कषाय को। तो बताएगी हाँ जी कि नहीं। मान लो हमें ही जानना चाहते, हम कह रहे हैं कि हमें कोई कसाय नहीं है जी कि नहीं, जी। लेकिन अब हम कैसे समझ पाए कि हमें कसाय है? हाँ, तो वो आपकी जो प्रवृत्ति, अब उससे तो पता आपको चल प्रवृत्ति जाएगा। में आएगी हाँ कि नहीं। अब हाँ, प्रवृत्ति मन वाली भी होती है, वचन की भी होती है, काया की भी है। हाँ, तीनों तरह की हो जाएगी जी। हाँ कि नहीं, तो अब वो विषय बन गई। जैसे कसाय का विचार मन में आ गया जी कि नहीं, तो जी उसको जानने में आ जाएगा। जी नहीं नहीं, कसाय कहाँ जानने में आ रही है? जी। जैसे अभी आपको क्रोध है
नहीं है। नहीं है। लेकिन अभी मान लीजिए घंटे बाद क्रोध आना है, जी। तो अभी अभी उसका तुम्हें अनुभव हो जाएगा? अभी नहीं होगा, नहीं। अभी तो हुआ। नहीं। तो जब आएगा तब होगा कि नहीं हाँ, हो जाएगा। होगा? तब तब वो क्रोध मन वचन काया से निकलेगा, हाँ। हाँ। नहीं? हाँ। तब मन में कलस्तरु भाव होंगे तो आप ही खुद जान लोगे हाँ जी। कि नहीं? जी। तो ऐसे ही कसाय का हमेशा रिलेशन विषय से है। हम्म। अब वो विषय हो या ना हो, हम्म। क्या या तो मौजूद हो सामने, हाँ, जरूरी नहीं है, विषय नहीं है, तब भी कशाई चल रही है अंदर। भी कसाय चल रही है, हाँ। ठीक है ना? जी। पढ़िए। आत्मा के परम शत्रु विषय और कषाय हैं। इनमें से कषायों के जीतने के लिए प्रारंभ के 5 धर्मों का उपदेश दिया और इंद्रियों के विषय प्रवृत्ति को रोकने के लिए अंत के 5 धर्मों का उपदेश दिया गया है। हाँ, कसाय को जीतने के लिए पहले के 5 धर्म है कि हाँ। नहीं? हाँ। इनमें ज्ञान क्रिया है, क्या? जिनमें काय की क्रिया है? ज्ञान क्रिया। ज्ञान क्रिया। कसाय के भाव के अभाव स्वरूप आत्मा का स्वभाव है, क्या? हाँ। आत्मा का स्वभाव कैसा है? जैसे क्रोध है कषाय के कि अभाव नहीं? रूप। हाँ। तो क्रोध कसाय है। हाँ। अब आत्मा का स्वभाव क्रोध भाव के कसाय, क्रोध कसाय के भाव के अभाव के स्वभाव वाला है कि नहीं? तो जिसमें क्रोध भाव के अभाव है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव को जानने से किसे जीता जाता है? कसाय को। है ना? और जो विषय है कि नहीं, जो किनके हैं? इंद्रिय के। अब इन्हें जीतने के लिए कि नहीं, फिर इंद्रिय को जय किया जाए, क्या? तब क्या होता है? तब कषाय जीतती जाती है। हाँ, तब कसाई जीत है तो विषय का कोई मतलब ही नहीं रहा। नहीं। क्या जहाँ कसाई जीती जाए वहाँ विषय का क्या मतलब रहा? नहीं। कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, क्योंकि विषय का रिलेशन किससे है? इंद्रिय से। कसाय से। नहीं। हाँ, कषाय से जी। और कसाय जीती जाए कि नहीं, पर विषय में प्रवृत्ति हो ही नहीं पाएगी कि नहीं? लेकिन कसाय जीतने के लिए विषय का त्याग भी है, क्या? हाँ, कषाय जीतने के लिए विषय का त्याग भी आया है। तो वो तप है, ठीक है ना? जी। पढ़िए। इस प्रकार मुनियों के सकल चारित्र का वर्णन किया। अब स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन करते हैं। आत्मा के शुद्ध निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप में विचरने को स्वरूपाचरण कहते हैं। स्वरूपाचरण का स्वरूप बताया कि आत्मा के शुद्ध निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप में, अर्थात चैतन्य के आनंद रूप में विचरण करना, क्या? स्वरूप का अनुभव करना, क्या? स्वरूप का अनुभव करना, स्वरूप में स्थिर होना, है ना? उसका नाम क्या है? स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूपाचरण चारित्र, ये आत्मा का चारित्र है। आत्मा का चारित्र क्या है? अपने स्वरूप में विचरण करना। हाँ, स्वरूप में विचरण करना, मतलब स्वरूप को विचारना। हाँ, ठीक है ना? जी। अब उसका स्वरूप बताया जा रहा है कि ये कार्य कैसे होता है मुनराज के। मुनराज मुख्य रूप से इसके इस लक्षण के क्या है? हाँ, अनुभवी हैं। क्या है? मुनि का मुख्य लक्षण है ये स्वरूपाचरण। हाँ, मुनि का मुख्य, जी। क्योंकि सारा जो उपाय है 28 मूल गुण का कि नहीं, वो इसी के लिए है जी, इसी के लिए।
क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, उन्हीं का सारा उपाय स्वरूप के आचरण इसके लिए ही है, स्वरूपाचरण। जितना भी अभी अपन ने पढ़ा है 5 महाभारत के नहीं, हाँ भक्ति के नहीं, 10 धर्म, 12 भावना जी, 6 आवश्यक, हाँ जी, अवशेष गुण, जी 13 प्रकार का चारित्र के नहीं, जी, सब किस लिए है? हाँ, सब स्वरूप में आचरण के लिए है। किसके लिए है? हाँ जी, स्वरूप ना? में आचरण के लिए है। हाँ, क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब, क्या ये स्वरूप के आचरण के लिए है। पूरा जो साधन है, सारे उपाय कि नहीं, सब इसीलिए है जी। अब अगर ये लक्षण नहीं है तो फिर सब कैसा है? व्यर्थ है। हाँ, मतलब ये है परिजन की सिद्धि फिर नहीं होगी। हाँ, परिजन सिद्धि नहीं होगी। पढ़िए। वह स्वरूपाचरण चारित्र किस प्रकार आत्मा में प्रकट होता है, यह बतलाने के लिए ग्रंथकार उत्तर पद्य को कहते हैं। ठीक है ना जी। मतलब वह स्वरूपाचरण चारित्र किस प्रकार आत्मा में प्रकट होता है उसको बतलाते हैं कि ये कैसे होता है ये काम। पढ़िए। जिन परम पैने सुबुद्ध छैनी डारि अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज माहि निज के हेतु निज कर आप को आपै गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गए मंझार कछु भेद न रहो। ठीक है ना जी। अर्थ, जब ध्यान की अवस्था में साधु अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली भेद विज्ञान सुबुद्धि को तीक्ष्ण छेनी का तौर पर अपने भीतर डालकर अनादि काल से लगे पर के संबंध को छिन्न भिन्न कर फेंक देते हैं। क्या कह रहे हैं? अब इसका स्वरूप बताया गया कि ये कैसे होता है स्वरूपाचरण। ठीक है ना। जैसे आपने मान लो कोई चीज बनाई, खाने की चीज बनाई, अब वो चीज बन गई कि नहीं, अब उसका जो 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 स्वाद है वो स्वादिष्ट है कि नहीं, तो अब उसको खाने वाला कि नहीं, उसको उस स्वाद को लेने वाला पूछे आपसे क्या कि चीज कैसे बनाई, तो वो विधि बताई जाएगी कि नहीं? बताई जाएगी कैसे बनाई है, कैसे बनाई। तो ऐसे ही आचार यहाँ पे स्वरूपाचरण की विधि बताई जा रही है कि कैसे होता है। मतलब मनोराज के जो आनंद आता है कैसे आता है क्या? मुनिराज को जो आनंद आता है स्वरूप में ठहरने का, वो कैसे आता है, कैसे ठहरा जाता है स्वरूप में? क्योंकि मुनिराज को दुष्कृत तो है ही नहीं, यानी पाप कर्म से तो निवृत्ति है, और सुकृत है कि नहीं? हाँ, सुकृत मतलब अपने को जान रहे हैं ये नहीं, सुकृत शुभ भाव। अच्छा। क्या? दुष्कृत माने पाप भाव। तो पाप भाव तो मुनराज के है नहीं, के है नहीं है। और शुभ भाव
हाँ, शुभ भाव से शुद्ध भाव है। हाँ जी, शुभ भाव है क्योंकि वो 28 मूल गुण व्रत में है। 28 मूल गुण है। हाँ, 28 मूल गुणों का आचरण है, ये क्या है? शुभ भाव है। तो भाव है नहीं, हम्म तो वो तो है हम्म और अशुभ भाव है ही नहीं। हम्म अब जो शुभ भाव में स्थित है मुनराज, उनके लिए क्या उपदेश है भगवान का? हम्म कि वो तो वो उसके कारण, उस शुभ भाव के कारण वो ज्यादा से ज्यादा अपने स्वरूप में ठहर पा रहे हैं। नहीं, जो शुभ भाव है, शुभ क्रिया है, उसके उसमें क्या उपदेश है? उस सुकृत को त्यागने का उपदेश है कि उसे करने का उपदेश है? नहीं नहीं, उसको भी त्यागने का है क्योंकि वो तो उसको भी नहीं अच्छा समझ रहे। तो भी त्यागने का है। हाँ जी, तो और अशुभ है उनके है ही नहीं, वो उनके है ही नहीं। हाँ तो उनके भी त्यागने का उपदेश है हाँ कि नहीं? हाँ तो इसका मतलब है कि समस्त सुकृत और दुष्कृत का निषेध किया है। हाँ जी। मुनराज ने क्या किया है? हाँ, सुकृत का और दुष्कृत का दोनों का निषेध है। निषेध किया है। तो फिर वहां पर एक प्रश्न खड़ा हुआ, तो फिर मुनराज करते क्या है? करते क्या है जी? क्या हाँ। वो ये तो समझ रहे कि मुनराज समस्त दुष्कृत को छोड़ के नहीं 28 मूल गुण का पालन करते हैं? लेकिन आगम में परमार्थ से देखा जाए तो ऐसा उपदेश दिया है कि उसका भी निषेध है जी। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ, तो अच्छे मुनराज करते क्या है हाँ कि नहीं? हाँ जी। किसकी शरण में रहते हैं? हाँ तब आचार्य ने कहा कि ज्ञान ही महाशरण है। हाँ क्या? हाँ, ज्ञान ही महाशरण है, ज्ञान की शरण लेते हैं। शरण है, ज्ञान की शरण में रहते हैं, ठीक है ना? और वहाँ जहाँ ज्ञान शरण होता है, वहाँ परमानंद का भोग होता है। क्या? हाँ जी, परम आनंद का भोग होता है, वहाँ पे परम आनंद होता है। तो अब परमानंद का भोग तो जब ही होगा ना, जब वो ज्ञान स्वरूप आत्मा शरण बने। हाँ जी, क्या? जब वो वस्तु सामने हो तभी तो सुख आएगा। वस्तु में ठहरा जाए हाँ कि नहीं? शरण माने ठहरना हाँ जी कि नहीं? जी। तो अब उसमें कैसे ठहरा जाए, उसका यहाँ पे बताया जा रहा है विधि हाँ कि जी काम कैसे होता है स्वरूप में हाँ, ठहरने का। किससे होता है, किस चीज से होता है, क्या उपकरण, क्या इस्तेमाल होता है उसमें, कैसे तो होता क्या लिखा हाँ। कि जब ध्यान की अवस्था में, है ना, तब ध्यान की अवस्था में साधु अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली, हाँ है नहीं? क्योंकि छेदने के लिए क्या चाहिए? हाँ जी, एक धार वाली कोई वस्तु चाहिए। हाँ, तेनी कोई मतलब तीक्ष्ण कोई, धार वाली हाँ चीज चाहिए। हाँ, जी, छेनी या कुछ भी। तो अब तो ऐसे ही क्या है कि जो भेद विज्ञान के स्वभाव वाली बुद्धि है, हाँ, बुद्धि आ गई, सुबुद्धि। इसका तो बुद्धि वाली क्या हुई? हाँ जी, सुबुद्धि। तो बुद्धि वह बुद्धि जिसमें भेद है, भेद का विचार है। क्या? जी, जिसमें भेद का विचार है, अपने और पर के। इस बुद्धि में भेद विचार है। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, जिस बुद्धि में भेद का विचार है, दो दो की भिन्न। जैसे आपके पास बुद्धि है कि नहीं है? तो आवाज कर रही थी। तो आपको बुद्धि है कि नहीं? हाँ है। अब बुद्धि में क्या विचार, क्या नाम है? इस पिंड में मैं जी रूप से विराजमान हुआ तो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन नाम क्या है? अनिल। अभी आप क्या काम कर रहे हो? अभी सुन रहे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं। सुन रहे हो तो काय से सुन रहे हो? कर्णेंद्री से। कौन सुन रहा है? सुनाई तो इंद्री से आ रहा है, लेकिन बुद्धि द्वारा समझ में आ रहा है कि मैं सुन रहा हूँ।
अगर आप ऐसा विचार है कि मैं सुन रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये सुबुद्धि नहीं है। हाँ, ये सुबुद्धि नहीं है। ठीक है ना, ये तो कुबुद्धि हो गई जी। यहाँ लिखा है सुबुद्धि। तो अब सुनने की क्रिया से अगर आप ऐसे जान रहे हो कि मैं जीव हूँ, क्या सुनने की क्रिया जान रहे कि मैं जीव हूँ। सुनने की क्रिया है, सुनने की क्रिया होगी नहीं? जी जी। सुनना क्या है? एक क्रिया है। हाँ हाँ। अब इसमें विषय भी है और इंद्रिय भी है। जी। तो विषय क्या है इसमें? विषय जो शब्द आ रहे हैं तो शब्द है कि नहीं? और इंद्रिय तो किस इंद्रिय का विषय है? कर्म इंद्रिय का। कर्म इंद्रिय का कि नहीं? तो ये काम तो हो रहा है। अब इस समय मन में विचार क्या है? हाँ, ये मन में विचार है कि कर्म इंद्रिय बता रही है कि मैं जीव हूँ। अगर कर्म इंद्रिय विषय ग्रहण कर रही है इसका मतलब इंद्रिय जिंदा है, काम कर रही है। जी, समझ में आ रहा है ये शब्द में। हाँ, अब उसमें भाव इंद्रिय भी है कि नहीं? जी। तो इस तरह का कार्य हो रहा है। इससे क्या संकेत हुआ कि मैं इस पिंड में जीव रूप से विराजमान हूँ। नहीं? तो अब ये कहाँ हुआ? मन में। हाँ, ये विचार कहाँ आया? मन में। मन में। तो अब इस तरह के विचार वाले बुद्धि को क्या नाम है? सुबुद्धि। हाँ, सुबुद्धि नहीं? जी। अब ये सुबुद्धि है, यही छेनी है। हाँ, यही छेनी है। बार बार इससे खोदना है, प्रयास करना है। हाँ, जैसे मान ले आपको आपके सामने एक लकड़ी है कि नहीं? जी जी। अब आपसे ये कहा जाए कि ऐसे 2 टुकड़े करो, जी। तो अब आप क्या कहोगे? हाँ, सबसे पहले उसमें स्थान देखेंगे कहाँ से चिर सकती है, उसमें छेनी लगाएंगे और हथेली से बार बार उसमें प्रहार करेंगे। कहाँ लगाओगे? जी भाई सर। कहाँ पे लगाओगे छेनी? जो सांद होगी उस जगह पे। सांद तो नहीं? तो ये तो दृष्टांत हो गया कि ये तो आपको मालूम है कि जहाँ सांद होगी वहीं पे छेनी लगाओ। हाँ। ठीक है ना? अब आओ यार शरीर में जी। कि नहीं? अब यहाँ पे शरीर और जीव एक पिंड बंधन है कि नहीं? हाँ, है। अब इसमें से मैं को कैसे जाना जाए? जो भाव कर्म है ना, वही तो सांद है। नहीं, अब इसमें अब जो यहाँ पे छेनी क्या बनेगी? बुद्धि। बुद्धि। अब ये कहाँ डाली जाए? ये बार बार इस पर अभ्यास किया जाए। कहाँ सांद है? सांद क्या, जो जीव और शरीर जो एक रूप हो रहा था ना भाव कर्म के द्वारा, उस भाव कर्म पे लगाई जाएगी। तो भाव कर्म पे लगाई जाए कि नहीं? अब भाव कर्म पे कैसे लगाओगे? हाँ, तो ये कर्णेंद्री से जो स्वाध्याय सुनने में आ रहा है वो है शब्द, वो है कर्णेंद्री का विषय में तो ज्ञान है ही नहीं, और कर्ण इंद्री में भी ज्ञान नहीं है। और कर्णेंद्री बता रही कि इंद्री जिंदा है, अच्छा लग रहा है, रति किशाई भी हो रही है, ये भी कर्म का भाव है। समझ में आ रहा है क्षोभ में, ये भी कर्म का भाव है। और मुझे अच्छे समझ में आ रहा है, ये मोह भाव है। तो इस मोह भाव पे ही, और जहाँ मोह है वहाँ नियम से जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ। यहाँ लगा दी छेनी। अब जीव कैसा, उसका विचार करेंगे। जीव ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप क्यों है? क्योंकि जिन भावों का ज्ञान हो रहा है उनमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप ही चेतन स्वरूप है। चैतन्य में चैतन्य का परिणमन ज्ञान के प्रकाश रूप से हो रहा है। उस ज्ञान के प्रकाश में स्वयं और पर के प्रकाशन की शक्ति है। उस शक्ति के कारण चेतना में मैं स्वयं जीव, उसके गुण भी चेत रहे हैं, और ये विषय कर्णेंद्री और क्षोभसम, ये सारे भाव चेत रहे हैं, क्योंकि ऐसा अस्थि धर्म है। फिर भी चेतना में ये दोनों भाव चेते हुए भी चेतना न जीव और जीव की गुण रूप हो रही, नहीं जड़ भाव रूप हो रही, क्योंकि इसमें नास्ति नाम का धर्म है, अर्थात मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। इस प्रकार छेनी लगेगी बारंबार। क्या कर रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। क्या इंद्री पे ही
हाँ, सांद पहले सांद देखी जाएगी, हाँ नहीं? सांद देखी जाएगी। हाँ, तो सांद कहाँ तक सांद है? सांद तीसरे शरीर तक है, भाव कर्म तक। तीसरे शरीर तक है, हाँ जी। कि नहीं? और वो पकड़ में इंद्रियों पे ही आएगा। हाँ, भाव जो मोह भाव है वो पकड़ में इंद्रियों पे ही आएगा। हाँ, ठीक है ना? जी। लेकिन प्रवेश किया जाएगा इंद्रिय से। हाँ, प्रवेश इसीलिए इंद्रिय से ही होगा। पहले तो सांद देखी गई कि नहीं, यहाँ तक सांद है, हाँ नहीं? जी। हाँ जी। तो अब जैसे मान लो लकड़ी है, कि नहीं? जी, जी। तो लकड़ी में अनेक सांदें होती हैं, हाँ कि जी। नहीं? हाँ अब आप जो लकड़ी फाड़ने वाला है वो हाँ। ऐसी सब पे लगाता है छेनी को कि वो देख लेता है कि ये सांद कितनी गहरी है, कि नहीं? हाँ, हाँ जी। हाँ, तो उस पर डाल देता है। जी, उस पे डालता है जहाँ से दो टुकड़े हो सके। हाँ, जहाँ से दो टुकड़े हो जाएं। हाँ तो ऐसे ही ये तीन शरीर है और भगवान है, जी। ठीक है ना? तो पहले तो इसको समझा जाता है, हाँ, कि कहाँ कहाँ सांद है। हाँ, कि ये जो लक्षण है, कि नहीं, लक्षणों के द्वारा देखा जाता है कि ये तीन शरीर के जो लक्षण है, जी, कि नहीं, जी। और आत्मा का जो लक्षण है हाँ, वो एक नहीं है, नहीं है। जी, कि नहीं? हाँ। एक तो चेतन स्वभाव वाला है, एक जड़ स्वभाव वाला है। क्योंकि अब जैसे मान लो जैसे ऊपर का जिस शरीर है, कि नहीं, तो शरीर तो दिख रहा है कि ये शरीर जड़ है। हाँ जी, दिख रहा है। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण के गुण है। ठीक है ना? हाँ जी। और जो कर्म है वो भी पुण्य करने वाले हैं। जैसे कर्म है, द्रव कर्म है, कि नहीं? हाँ, तो द्रव कर्म है वो कहाँ है? द्रव कर्म जड़ है कि नहीं? जड़ है। जड़ है। कैसे जड़ है? क्योंकि इसके भाव जो हैं वो शरीर पे दिखाई दे रहे हैं, इंद्रियों के रूप में, इंद्रिय के क्षम के रूप में, पुण्य पाप के रूप में आते हैं और निकल। हाँ, मतलब ये हुआ कि द्रव कर्म का जो उदय है, विपाक है, वो कहाँ प्रकट होता है? शरीर पे प्रकट हो रहा है। शरीर पर। हाँ। इसका मतलब वो द्रव कर्म भी इसी की जाति का है। इसी की जाति का है जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब कौन सा रह गया शरीर? भाव कर्म वाला। अब वो कैसा है? हाँ, वो भी जड़ है कि चेतन है? वो भी जड़ है। तो वो भी जड़ है, वो कैसे पता चला कि ये भी जड़ है? हाँ, क्योंकि वो भी उदय आके निकल रहा है, उसमें बुद्धि में ये भ्रम भाव बन रहा है कि ये शरीर मेरा है। ये उसमें आत्मा की चेतना में चेतता तो है, लेकिन चेतते हुए ये विकारी भाव पैदा कर रहा है कि ये शरीर मैं हूँ। अभी नहीं आया। जो दो भगवान ने जो दो चीजें बिल्कुल अलग अलग बताई है ना, वो बात तो सही है कि तीनों शरीर हैं जी, कि नहीं? हाँ। और उनसे भिन्न जानने की बात कही है आगम में। हाँ जी, जी। जो तुम से अपने को अलग देखता है वो सम्यक दर्शन का लक्षण भी है। हाँ, तो सब बात सही है, लेकिन तीसरा शरीर अलग है, कि नहीं? हाँ, जी अपने अनुभव से बताओ। तीसरा शरीर भैया अलग इसलिए है क्योंकि अगर मैं आंख से देख रही हूँ, ये मोह भाव हो रहा है, ये लग रहा है, तो ये लग रहा है कि मेरा है। और जब इससे भिन्न करके अपने आप को देखा जा रहा है शुद्ध चेतन रूप से, तो ये फिर दूसरा दिखाई दे रहा है, और ये हटता हुआ भी दिखाई दे रहा है सम्यक दृष्टि के मुनि महाराज के। तो तीसरा शरीर भिन्न है मेरे से, मेरे शुद्ध चेतन भाव से। अभी भी नहीं आया। अच्छा भैया, तीसरा शरीर ऐसे देखेंगे जैसे तीसरे शरीर का क्रोध भाव है, तो क्रोध जैसे अभी है तो पता चल रहा है, और अब नहीं है तो भी पता चल रहा है, अब चला गया तो भी। तो एक चीज़ आ रही है, जा रही है, और एक चीज़ रह के जान रहे हैं, तो इसका मतलब ये भिन्न है, तभी पता चल इससे भिन्नता पता चल रही है। जैसे क्रोध आया गया, ठहरा, चला गया, तो और सूक्ष्म लक्षण जो और सूक्ष्म लक्षण कि भैया जी चेतना में चेतता तो है, पर वो स्वरूप होता नहीं है। वो तो सब ठीक है।
अच्छा। ये तो आपने बातें सुन के रखी है कि नहीं? ये तो आपने बहुत बार सुन ली है, तो आपको जी लग रहा है कि ऐसा है। अच्छा, हाँ जी भैया, सुनी है बस, ये तो सही कह रहे हैं। और सूक्ष्म लक्षण भैया, भैया मोह भाव जब हम जैसा जान, अगर मैं शरीर हूँ ये जान रहे हैं तो मोह भाव, तो मोह भाव ये लग रहा है कि मेरा है। और जब हम इसको लक्षण बना के अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप को जान रहे हैं, तो ये मोह भाव नहीं रहता। जो तो ठीक है। अच्छा, तो आपने अपनी स्थिति बताई कि नहीं, जब आप समझते तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हो। हाँ हाँ, हम तो लक्षण पूछ रहे हैं कि भैया लक्षण आकुलता, मतलब इसका मोह का जो लक्षण है वो आकुलता है। तो जब हमें मतलब अब हमें अगर आकुलता नहीं हो रही है, तो फिर इससे भी मतलब इससे आकुलता नहीं हो रही है और अभी अचिंता हो रही है, तो इससे भी हम अलग से देख सकते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लक्षण आकुलता है। जी हाँ, ठीक है भैया, आकुलता है इसका लक्षण, ठीक है ना? तो जब आप भिन्न जानते हो तो आकुलता होती कि नहीं? नहीं होती। नहीं होती कि नहीं? और जब एकता का विचार होता है तो आकुलता हो रही है। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि देखो, अगर भिन्न जानने पे वो भाव पैदा नहीं हो रहा है, और एक समझने पे वो भाव आ रहा है। हाँ जी जी, तो ये तीसरे शरीर का भाव आकुलता है। हाँ हाँ, इसका भाव आकुलता है। हाँ, ठीक है कि नहीं? लेकिन अब आप दोनों बातों का विचार करो कि जब आप भिन्न जानते हो तब क्या होता है? आकुलता होती तो नहीं होती? नहीं, तब नहीं होती, तब निराकुलता अपना सुख लक्षण आता है। आकुलता का नहीं, निराकुलता है जी, और वो मेरा लक्षण है। हाँ जी, आप कैसे कह रहे हो कि जब हम भिन्न जानते तब आकुलता नहीं होती? जान के ही कह रहे हैं भैया, अनुभव जान के कह रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब है कि जब भेद का विचार होता है तब भी आपको जानना हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। और जब आप एकता का विचार होता है तब भी जानना हो रहा है उस आकुलता के भाव का, तब आकुलता होती है कि नहीं? यही तो पूछा है आपको, आकुलता कब होती है कि जब एक समझ में आता है तब आकुलता होती है। ठीक है भैया। हाँ, तो ये आप कैसे कह रहे हैं जब एक समझ में आता है तब आकुलता होती है? ये भी जान के ही कह रहे हैं। भी जान के कह रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब है कि एक भाव ऐसा है जो एकता के विचार के साथ तो दिखाई देता है, हाँ, और भिन्नता के विचार के साथ वो भाव अदृश्य हो जाता है, आते ही नहीं है। ठीक ठीक। लेकिन ज्ञान दोनों बारी हो रहा है, तो इसका मतलब जो आकुलता का भाव है कि नहीं, वो भी ज्ञान से अलग है। हाँ, ठीक है भैया, वो जो आकुलता का भाव है वो ज्ञान से अलग है, वो तीसरे शरीर का भाव है। हाँ, वही भाव है तीसरे शरीर का। जी जी जी, अब बोलो। हाँ, ठीक है भैया, आकुलता का भाव मतलब तीसरा शरीर जड़ है, ये तो आप कह सकते हो कि नहीं? हाँ, पढ़ के कह सकते हैं, लेकिन पढ़ के कह सकते हो क्योंकि आगम में प्रसिद्ध कथन है ये तो। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये तो आगम में प्रसिद्ध है कि ये अलग है, भिन्न है, लेकिन अब इसको पहचाने कैसे? पहचानेंगे ऐसे जब आकुलता बताएगी। आप अपने तो आपने मान लिया हमें बता दिया कि नहीं, तो हमने वो समझ गए, हमने बता दिया, आप भी समझ गए, लेकिन तुम उसको ट्रेस कैसे करोगे? हाँ, बिल्कुल, आत्मानुभव तो तभी होगा ना, पहले इसको पहचान तो करे कि कैसे अलग है, कैसे, तब निकलेगा। ऐसे बताने से तो कोई आत्मानुभव हो नहीं रहा है। बताने तो एक अभ्यास की वो है कि नहीं, विधि है जी, तो सीखने की विधि है कि नहीं? हाँ जी, हाँ, लेकिन जब आप खुद अनुभव करोगे तब आपको वो उससे अलग कैसे होगे? अब वो पहचान में ऐसे ही आएगा, आकुलता हो रही है तो इसका मतलब मोह है, और जहाँ मोह है वहाँ नियम से जी रहे हमें तो उस भाव से अलग किने होना है? आपको ही। हाँ जी, भिन्न किने जानना है? अपने को ही।
भाव कर्म से भिन्न किन्हें जानना है? अपने को। आपको ही जानना है। हाँ जी, हमें जानना है किनके लिए? अपने लिए ही, अपनी खुशी के अपने लिए, लिए। सुख तो के हमें लिए। जानना है अपने लिए, है नहीं? तो इस तरह के विषय की चर्चा तो भाषा से हो जाएगी, हम्म क्योंकि जब आपको जानोगे, जब भाव कर्म से भिन्न आप होगे, तो आप अपने लिए ही तो होगे। जी, अपने लिए ही होंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, तब तो ये शब्द वगैरह काम आएंगे नहीं। हाँ, तब तो इसका लक्षण तब चाहिए। तो आप ही, हाँ, तब तो आपको ऐसे लक्षण चाहिए जो आप ही जानो कि हाँ, ये कि है। वो, हाँ, कि हम उसकी पहचान कर सके कि ये ऐसा घट रही है घटना यहाँ पे, इस तरह की मोह की। हाँ, हम्म अब यही तभी अनुभव में हो सकता है, और तब फिर हम अनुभव उससे हो अपने को सकता भी निकाल सकते हैं आराम से कि ये, हाँ क्योंकि अनुभव में आत्मा अकेला है। हाँ, और क्या? ये हमारे में है ही नहीं। ये लक्षण तो मोह का है, तो ये और ये लक्षण ये तो हम में है ही नहीं। ये तो ऐसा नहीं कि 10-5 आत्मा मिलकर एक आत्मा को आत्मा का अनुभव करा रहे हैं। नहीं मिला। हाँ, नहीं करा सकते। 10-20 जो जीव है वो मिलकर एक जीव को आत्मा का अनुभव करा देंगे? नहीं करा। लेकिन 10-20 जीव है, 100 जीव है, ये आत्मा की चर्चा तो कर सकते हैं मिलकर एक साथ बैठ कर। लेकिन अनुभव नहीं करा सकते। अनुभव, हाँ, अनुभव नहीं करा सकते। वो नहीं होगा। अनुभव तो हर आत्मा अलग अपने लिए करेगा, है नहीं? हाँ जी, क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, अनुभव तो अपने लिए करेगा। अपने लिए करेगा, आप ही करेगा। जी, और तीसरे शरीर से भिन्न कौन होगा? आप ही होगा। आप ही होगा, मैं ही हूँगा जी। हाँ, उसके स्वरूप, उसके स्वाद को जान के, स्वरूप को जान के, है नहीं? वहाँ कोई दूसरा सहारा देने वाला है नहीं है। तो उसका लक्षण और अपना लक्षण कौन जानेगा? मैं ही जानूंगा। तो वो लक्षण क्या है? इससे पता चला ये भी जड़ है? आकुलता। हाँ, आकुलता। आकुलता का लक्षण, आकुलता का लक्षण, आकुलता भाव कर्म का लक्षण है। मतलब करने का भाव। हाँ, आकुलता लक्षण भाव कर्म का है। क्या करे सालू जी? हर समय करने का परिणाम ऐसा। हाँ, तो हर समय करने का परिणाम है, इसका मतलब तुम्हें जानने वाले का पता ही नहीं है। हाँ जी, क्या भाई साहब, आकुलता भाव कर्म का लक्षण है, और जब आकुलता से विधि द्वारा कुछ क्षण के लिए जो निराकुलता आती है, तो ये अपने आप में साबित करता है कि आकुलता निराकुलता दोनों अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है। हाँ, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। क्या नहीं, जैसे ये भैया पूछ रहे हैं राजू भैया कि आकुलता मतलब करने के भाव की वजह से आकुलता लग रही है। करने का भाव आकुलता का एक बाहरी लक्षण है। हाँ, कि कर्ता कर्म बनता है जब। हाँ, करने का भाव ब्रह्म भाव बनता है। हाँ, करने का भाव आकुलता का बाहरी चिन्ह है। हाँ जी, क्या करने का भाव है बताओ? क्या बोलने का है, चलने का है, खाने का है कि नहीं? तो आ गया बाहरी चिन्ह, आ गया जी। लेकिन भीतरी लक्षण क्या है? आकुलता जी। तभी तो लिखा है आकुलता शिव माई न तात, शिव मंगना चाहिए। शिव मंगना क्या? आत्म को हित है सुख, आत्म को हित है सुख। हाँ जी, तो सुख आकुलता बिन कहिए, सो सुख आकुलता बिन कहिए जी। आकुलता शिव माई न तात, शिव मंगला को चाहिए जी, कि नहीं? तो इसका मतलब तीसरा शरीर हमेशा किस रूप में पैदा होकर स्वाद में आता है? आकुलता भाव में, आकुलता के रूप में, कि नहीं? और आकुलता आत्मा में है नहीं है। नहीं, तो फिर आकुलता तो आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। अरे तो ये कहाँ से आ रही है? हाँ, किसका भाव है ये उस मोह भाव से ही आ रही है। हाँ, तो वही है तीसरा शरीर, वही है तीसरा शरीर जी। बहुत बढ़िया। नहीं? हाँ जी, तो अब क्या किया? ये तो आपको अपन चल गया कि ये लक्षण है, जो आकुलता, ये तीसरा शरीर है कि नहीं? हाँ, और जो द्रव कर्म है वो दूसरा शरीर है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, जिसका प्रकटपना 9 कर्म पे दिखाई देता है। जी जी, कि नहीं? हाँ जी,
तो जिसका व्यापार औदार्य शरीर में दिखाई देता है कि नहीं, तो वो भी औदार्य शरीर में जड़ है, और उसमें जो द्रव कर्म का व्यापार आ रहा है इसलिए वो भी जड़ है। वो भी जड़ है। हाँ जी। ठीक है। अब तीसरा शरीर है जिसका स्वाद क्या है, आकुलता। अकुलता, जो कि जीव के स्वाद से अलग है, जीव के स्वभाव से अलग है। हाँ जी जी। इसलिए वो भी क्या है, जड़ है। वो भी जड़ है। ठीक है ना। हाँ जी। तो इस तरह से सबसे पहले ये समझ लिया जाए। जी, सबसे पहले तो लक्षणों से जड़ रूप से समझ लिया कि ये तीनों बिल्कुल अलग है। हाँ, क्योंकि तीनों अलग है। तीनों अलग है। हाँ जी। अब आप प्रयोग करो इसका, नहीं, छेनी का। हाँ जी। छेनी का। हमें मालूम पड़ गई ये तीनों कैसे हैं, बिल्कुल आत्म अलग स्वभाव है, नहीं। तो जब बुद्धि में इस तरह का विज्ञान आ जाए तो बुद्धि हो गई सुबुद्धि। हाँ क्या जी, सुबुद्धि हो गई है वो बुद्धि। हाँ, जिस बुद्धि में ये तीन शरीर का रूप ही नहीं आए तो वो तो डलेगी ही नहीं, छेनी नहीं डलेगी। क्या करे कब तक तीनों शरीर का। हाँ जी भैया, जब तीनों शरीर से भिन्न अपने स्वरूप को देखेंगे तब छेनी डलती है, तब छेनी है। ये छेनी है। मतलब ये है कि छेनी है बुद्धि, हाँ जी, हाँ जी। बुद्धि। अब वो बुद्धि पहले प्रिपेयर तो हो, मतलब तैयार तो हो। हाँ, पहले उसको लक्षण तो दो बुद्धि को, लगनापन तो आए पहचानने के लिए। हाँ, क्योंकि छेद पाए कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जहाँ जब छेदन होगा तो जानने वाला आप अकेले ही है, हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी आप कोई सहारा देने वाला है नहीं जी। ये जैसे मान लो आप एग्जाम देने जाओ, कि नहीं, तो पेपर सामने और करने वाले तो आप ही हो। अब कोई बात सहारा तो देना नहीं। अब तुम्हें उसमें क्या लिखना है, क्या उत्तर है, क्या नहीं है, ये तुम कौन जाना है। और हम भी जो पेपर दे रहे हैं वही जानेगा, वो जाने। अब ऐसे जब आत्मा का अनुभव करोगे तो आप ही हो जाए, हाँ, कि उसी नहीं। को सुख का अनुभव होगा, जो जानेगा उसी को सुख आएगा। हाँ, तो अब जिसने पहले भेद मतलब समझ लिया है कि नहीं, तो वो तो छेद देगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। तो आचार्य करें, जब ध्यान की अवस्था में साधु अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली भेद विज्ञान सुबुद्धि को तीक्ष्ण छेनी का तौर पर, कि नहीं, जी, साधन के रूप में, तौर पर माने साधन के रूप में। हाँ, साधन के रूप में तौर पर अपने भीतर डालकर, क्या, हाँ जी, तीसरे शरीर और जीव के बीच में। हाँ, ठीक है ना जी। अपने भीतर डालकर अनादिकाल से लगे पर के संबंध को छिन्न भिन्न कर देता है, छिन्न भिन्न कर फेंक देता है। तो अनादिकाल से क्या लगे थे, हाँ, 8 कर्म। 8 कर्म से ये जो 8 कर्म से तीसरा शरीर था ना, ये राग द्वेष मोह के भाव, ये तीसरा शरीर। अनादिकाल से लगे पर के संबंध को, तो वो पर का संबंध क्या हुआ, ये तीसरा शरीर। मैं राजीव हूँ, ये बात था हमेशा कि अब वो असर आएगा, अब आएगा वो असर इंद्रिय पे। हाँ जी, इंद्रिय पर आएगा असर जी, दिखेगा तो इंद्रिय पे ही ना सब। क्या कहते हैं सालू जी। हाँ जी, अनादिकाल से जो लगे थे कि मैं आँख से देखता हूँ, ये शरीर मेरा है, मैं आँख से देखता हूँ। मतलब अब वो परम जनरेट होगा कि नहीं। हाँ जी, होगा। परम तो जनरेट है ही। हाँ, उसका असर कहाँ आया, बुद्धि पे। हाँ, कि नहीं। अब बुद्धि है अध्यक्ष है। हाँ जी। और उनके पार्षद कौन है, हाँ, इंद्रियां। अब इंद्रियां का विषय ये शरीर है जी, जो दिख रहा है ऊपर वाला, दिख रहा है। हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी, और उसी में इंद्रियां हैं और यही वर्णादि रूप है। हाँ जी, ठीक है, कि नहीं। अब मन का विचार है ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। हाँ जी, तो ये क्या है, हाँ, यही तीसरा शरीर है, मोह भाव है। ये अनादिकाल से लगे पर का संबंध। जी जी, तो क्या हुआ, यही संबंध लगा हुआ है कि ये शरीर मैं हूँ। हाँ, ये शरीर में हूँ, कि नहीं। अब इसमें होता क्या है, कि उसमें होता ये है कि शरीर तो ऊपर वाला हट जाता है, दूसरा आ जाता है। ठीक,
लेकिन तो संबंध नहीं नहीं, हटता। संबंध नहीं हटता। हाँ, हम्म, इसमें होता ही है कि शरीर तो हट जाता है, हाँ जी। जो दिख रहा है वो, हम्म, लेकिन भाव कर्म का संबंध वो नहीं हट रहा। वो नहीं हटता। जी, क्योंकि उसके बीच की सांधे नहीं पता हमें। साधे नहीं मालूम हाँ। कि नहीं। हम्म, तो अब जो इंद्री पे आके कि नहीं, वो सब आ जाता है पकड़ में। हाँ, अब वहाँ इंद्रियों के अगर हमें कार्यक्रम पता चले कि ये विषय को ग्रहण करती है और ऐसे ऐसे मोह भाव हाँ। इसमें काम कर रहा है, तब समझ में आता है, तब वहाँ पर बुद्धि डाली जाएगी। हाँ, तब ये हुआ कि जब इंद्री व्यापार करे, इसका मतलब इंद्री जिंदा है, मतलब मैं हूँ, जीव। हाँ जी। कि नहीं। हाँ, तो देखो वही इंट्रेंस यहाँ पे लिखा है, हाँ। कर फेंक देता है, फेंक उस विचार को जो संबंध बना रहा था, उस संबंध वाला विचार फेंक देता है। हाँ। जी। अब क्या करे। और पुद्गल के गुण जो रूप, रस, गंध, स्पर्श से तथा राग, द्वेष आदि विकारी भावों को पृथक कर देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले किसका नाम आया? संबंध वाले का। सबसे पहले पुद्गल के गुण, छेदन के लिए सबसे पहले कौन सा एंट्रेंस आया प्रवेश के लिए? प्रवेश के लिए तो इंद्री आई थी ना। तो जी लिखा तो है पुद्गल के गुण। हाँ, इंद्री के, हाँ इंद्री के हो गए ना सारे ही गुण। पुद्गल के गुण, रूप, रस, स्पर्श वगैरह, हाँ, कि नहीं। हाँ, ये सब इंद्रियों की याद है। हाँ, हाँ, इंद्रियों से। हाँ जी, यही तो मेन गेट है, यही मेन गेट है। नहीं। और ये देखो छंद में लिखा है, हाँ, कि जिन परम पेनी सुबुत छेनी, हाँ, चार अंतर भेदिया, हाँ, नहीं। ये तो हो गई छेनी डालने का काम, हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। कहाँ डाली जाएगी? तो क्या लिखा? वर्णादि और रागादि से निज भाव को न्यारा नहीं किया। भाव को निकाल। हाँ, दोनों शरीर आ गए ना। तो सब क्या भैया, आवाज नहीं आ रही क्लियर? सबसे पहले नाम किसका आया? हाँ जी, इंद्री का। ये इंद्री है ना, इंद्री के वर्णादि इंद्री आ गए ना सारे ये। नहीं, वर्णादि मतलब क्या? हाँ, ये इंद्री। हाँ, कि वर्णादि माने जी ऊपर वाला जी, शरीर, जी, इंद्री वाला। जी। यहाँ से छेनी डाली गई, हाँ जी। कि नहीं। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, ये यहीं से इंद्री डाली गई वर्णादि वाले भाव से। यहाँ से छेनी डाली गई जी। पहले तो समझ लिया था कि ये सांत कहाँ पे है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, पहले तो समझा कि वो 53 भाव सारे उसके, वो जो वर्णादि सारे भाव पुद्गल के हैं। अब नौ कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म, यानी यहाँ तक सांत है। और जी, जी। अब छेनी डाली। हाँ जी। तो कहाँ से डाली? इंद्री से। हाँ, इंद्री से। इंद्री है वही वर्णादि है। हाँ, वही वर्णादि है जी, कि नहीं। वो ही विषय है, वो इंद्रिय है। जैसे शरीर है, शरीर ही वर्णादि है, दिख रहा है तो। हाँ, और इसमें इंद्रियां है, वे क्या है? हाँ, वो है, वे विषय है। हाँ, क्या? शरीर विषय है और इंद्रियां विषय है, ग्रहण कर रही है उन्हें। हाँ, हाँ, उसी शरीर को। हाँ, इंद्रियां ही ग्रहण कर रही हैं। हाँ जी, और वो संबंध बना रही है कि ये मैं हूँ। अब वो संबंध बनना है तीसरे शरीर से। हाँ जी, ठीक बात है, कि नहीं। हाँ। तो हमने यहाँ इंद्रियां विषयी हैं, इंद्रियां हैं वे विषयी हैं, और जो शरीर है वर्णादि गुण है वे विषय हैं, कि नहीं। और इनका संबंध से हमने जान लिया कि इंद्रिय मतलब मैं जीव हूँ। हाँ जी, जी, हमने अब लक्षण बना के ये जान लिया इसी शरीर को देख के कि ये लक्षण बन रहा है, तो इसलिए मैं जीव हूँ। हो गया। हाँ, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। हाँ जी, क्योंकि इन सब में ज्ञान नहीं है न इंद्री में, न भाव इंद्री में जी। और उसके साथ जो राग द्वेष होता है उसमें भी ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। अब देख लिया। हाँ, नहीं। अब उस चेतन में ऐसा प्रकाश है ज्ञान का कि स्वयं प्रकाश रूप है, स्वयं ही जानने में आ रहा है, और ये भाव भी
जानने में आ रहे हैं, लेकिन इतना स्वप्रकाश। नहीं है क्या? हाँ, लेकिन ये किसी रूप नहीं होता, ऐसा शुद्ध चेतन है। जी ये लिखा है कर दिया न्यारा, हाँ, कर दिया न्यारा भैया। नहीं तो ये वर्णादि और रागादि से पूरा वेद विज्ञान लिखा गया। हाँ ये लिखा है हम्म, क्या? हाँ जी। मतलब जो अब अपन कर रहे हैं उसी को लिख के दिया है। हाँ जी। ठीक हाँ जी। जी जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,